हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू के एन ट्यूशन क्लासेस। आज हम शुरू करने वाले हैं अकाउंट चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने डायरेक्ट कॉलम में क्वेश्चन लिख दिए गए हैं, तो आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे लिखा हुआ है टू विच अकाउंट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ द गणेश डिस्क्राइब विथ रीजन। ठीक है, कौन से ट्रांजेक्शन को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे गणेश की बुक में, और उसके रीजन भी आपको डिस्क्राइब करने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है ट्रांजेक्शन कॉलम दिया है। ओके, फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है आपको ट्रांजेक्शन कॉलम की डेबिट साइड, क्रेडिट साइड और रीजन। ठीक है, जिस तरह से हमको मालूम है ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे और वाई डेबिट, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे वाई क्रेडिट, और डेबिट रूल्स एंड क्रेडिट रूल्स। ओके, ये हमारा यहाँ पे दिया गया है। सो ओके स्टूडेंट्स, तो एक एक ट्रांजेक्शन हम पढ़ते जाते हैं और एक्सप्लेन करते जाते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है ₹75,000 ब्रॉट इन कैश एंड कॉमर्स बिजनेस, मतलब 75,000 बिजनेस में कैश लेकर आए और बिजनेस स्टार्ट किया। तो यहाँ पे अकाउंट डेबिट, तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट आएगा। ओके, कैश वाई डेबिट, तो कैश यानी मीन्स एसेट, कैश क्या होता है एसेट, कम्स इन। ओके, कैश बिजनेस में आ रहा है इसलिए तो उसके अकाउंट डेबिट करेंगे। एंड अकाउंट क्रेडिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि कैपिटल बिजनेस में आ रहा है, मतलब कैपिटल कौन लेकर आ रहा है, ओनर। ऑनर प्रोवाइड कर रहा है कैपिटल, यानी जो बिजनेस का मालिक है, ऑनर यानी मालिक जो हुआ वो खुद ही कैपिटल लेकर आ रहा है, इसलिए कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। ऑनर प्रोवाइड कैपिटल। ओके, डेबिट रूल्स क्या है, रियल अकाउंट इज व्हाट कम्स इन डेबिट, रियल अकाउंट का नियम है जो आता है वो डेबिट होता है। एंड पर्सनल अकाउंट जो गिवर होता है बिजनेस में, जो गिवर होता है वो उसका अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे ऑनर यानी मालिक लेकर आ रहा है, इसलिए मालिक को हम लिख नहीं सकते, इसलिए हम उसकी जगह पे कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। सो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांजेक्शन है नंबर 2, इंकर्ड पूजा एक्सपेंस ऑफ ₹2000। ओके, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है पूजा, मतलब पूजा विधि कराई होगी, उसका एक्सपेंस यानी खर्चा हुआ है वो 2000 का। तो यहाँ पे अगर मिस कैंसिलेशन एक्सपेंस होता है, उसको मिस एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, वो एक तरह से खर्चा होता है बिजनेस का। ओके, एक्सपेंस या लॉस का हो, इसीलिए उसका अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओके, एंड कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे, क्यों, क्योंकि कैश जा रहा है। जैसे हमने यहाँ पे बताया आपको कि पूजा के लिए हमने खर्चा किया, तो पूजा के लिए खर्चा के लिए हमारे बिजनेस से वो पैसा जा रहा है, तो बिजनेस से कैश जा रहा है, इसलिए कैश अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, और ये जो पूजा एक्सपेंस है वो मिस एक्सपेंस हुआ, मिस कैंसिलेशन एक्सपेंस हुआ, इसलिए उसका अकाउंट हम क्रेडिट डेबिट करेंगे, क्योंकि एक तरह से एक्सपेंस है इसलिए उसका अकाउंट डेबिट करेंगे। और कैश बिजनेस से जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे नियम है नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंस डेबिट, जैसे मैंने आपको बताया ये नॉमिनल अकाउंट का नियम से जितने भी एक्सपेंस होते हैं सब डेबिट होता है। और रियल अकाउंट व्हाट गोस आउट, जैसे ऊपर बताया था कि व्हाट कम्स आउट इन डेबिट, यहाँ पे उसी तरह से रियल अकाउंट का नियम है व्हाट गोस आउट क्रेडिट। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था रूल्स। ठीक है, उसी रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। रियल अकाउंट में जो जाता है बिजनेस से उसके अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं। तो व्हाट गोस आउट इज क्रेडिट, तो ये क्या जा रहा है, बिजनेस से पैसे जा रहे हैं तो उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है ब्रॉड फर्नीचर ऑफ ₹10,000। ठीक है, 10,000 का फर्नीचर खरीदा। ओके, फर्नीचर आ रहा है बिजनेस में, तो फर्नीचर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है। ओके, बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है क्योंकि फर्नीचर खरीदा है और कैश जा रहा है, तो फिर सबसे पहले फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर यानी एसेट्स हुआ, कम से तो जो आ रहा है उसका अकाउंट डेबिट करेंगे। और क्या जा रहा है, हमने फर्नीचर खरीदा तो हमको कैश देना पड़ेगा, तो कैश हमारा जा रहा है, कैश आउट, कैश गोस आउट, तो उसका अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैश जा रहा है। तो यहाँ पे नियम वही है, रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट, जो भी आता है उसको हम डेबिट करते हैं। रियल अकाउंट का नियम है व्हाट गोस आउट, तो उसका हम क्रेडिट करते हैं, जो जाता है वो हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। डिपॉजिट, डिपॉजिटेड 30,000 ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमने डिपॉजिट किया, जमा किया, कितना, 30,000 जमा किया। सो बैंक लेने वाली हुई ना, तो बैंक इज द रिसीवर ऑफ मनी, बैंक पैसे ले रही है, बैंक अकाउंट क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट करेंगे। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, इसलिए यहाँ पे एसबीआई का अकाउंट करके, बैंक अकाउंट भी नीचे एसबीआई करके मेंशन कर देंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या जा रहा है बिजनेस से, कैश गोस आउट, बिजनेस से कैश जा रहा है इसलिए उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का नियम लागू होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैंक की बात है, तो बैंक अकाउंट रिसीवर है इसलिए डेबिट आएगा। और रियल अकाउंट व्हाट गोस आउट, रियल अकाउंट का नियम है जो जाता है उसका अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं, तो हमारा पैसा जा रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। ऑप्टेन लोन ऑफ 30,000 फॉर वाइफ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने लोन लिया है 30,000 वाइफ के लिए, तो लोन लिया है मतलब कैश आ रही है बिजनेस में, तो कैश कम्स इन बिजनेस, तो कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट, जो आ रहा है उसको हम डेबिट करते हैं, तो कैश आ रहा है इसलिए इसका कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। और वाइफ्स लोन मीन्स वाइफ इज गिवर ऑफ लोन, यहाँ पे वाइफ, वाइफ जो है वो गिवर है, लोन देने वाली है।
ठीक है, इसलिए वाइफ के लोन अकाउंट क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो गिवर है। वाइफ क्या लिखा है, ऑब्टेन लोन फ्रॉम 30,000 फ्रॉम वाइफ। वाइफ से हमने 13,000 का लोन लिया है, तो वाइफ क्या है, देने वाली है लोन, इसलिए वाइफ वाइफ इज गिवर ऑफ लोन, सो वाइफ अकाउंट इज क्रेडिट। रियल अकाउंट का नियम, व्हाट कम्स इन डेबिट, जो भी आता है बिजनेस अकाउंट उसका अकाउंट हम डेबिट करते हैं। एंड पर्सनल अकाउंट गिवर इज क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट का नियम है, जो देने वाला होता है उसका अकाउंट क्रेडिट करता है। तो यहाँ पे वाइफ दे रही थी, उसका अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, परचेज ऑफ रुपीज 20,000 पेड बाय चेक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, परचेज ऑफ रुपीज 20,000 पेड बाय चेक। परचेज किया है और चेक से हमने पैसे दिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गुड्स एसेट्स कम्स इन। सबसे पहले परचेज किया है तो हमारे पास गुड्स एसेट्स आ रहा है। अब कौन सा गुड्स आ रहा है ये नहीं बताया है, इसलिए हम परचेज अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब परचेज किया है और परचेज कर दिया है और हमने पैसे भी दे दिए हैं, लेकिन हमने कैश नहीं दिया, हमने चेक दिया है, यानी बैंक हमारा दे रहा है। यहाँ पे बैंक बैलेंस गोस आउट, यानी बैंक बैलेंस हमारा जा रहा है। पैसे दिए लेकिन हमने कैश नहीं दिया, हमने बैंक से मांग के दिया, यानी बैंक बैलेंस हमारा कम हुआ है, यानी बैंक बैलेंस हमारा जा रहा है। ठीक है, इसलिए बैंक अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे रियल अकाउंट का नियम, व्हाट कम्स डेबिट, जो भी आता है उसको डेबिट करते हैं। एंड पर्सनल अकाउंट का जो भी देने वाला होता है उसका अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे बैंक दे रहा है इसलिए उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सेल्स ऑफ रुपीज 42,000 रिसीव्ड बाय चेक। ओके, सेल्स ऑफ रुपीज 42,000 रिसीव्ड बाय चेक। हमने सेल्स किया, मैंने मतलब हमने सेल्स यानी हमने सामान बेचे। ठीक है, और फिर हमें हमें उससे क्या मिला, चेक मिला, पैसा मिला। तो हमारे पास बैंक बैलेंस आ रहा है, मतलब बैंक से हमको बैलेंस मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, यानी बैंक रिसीव चेक। ओके, तो बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या आएगा, डेबिट आएगा। ठीक है, जैसे सेल्स किया है। ठीक है, अभी आप समझो, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, सेल्स ऑफ रुपीज 42,000 एंड रिसीव्ड बाय चेक। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि हमने सेल्स किया, हमने कोई भी सेल किया, बेचा। अगर हम कुछ बेच रहे हैं तो हमको पैसा मिलेगा। ठीक है, हमारे पास पैसा आएगा, तो यहाँ पे बैंक हमें दे रहा है। ठीक है, यानी यहाँ हमारे पास तो पैसे हमको मिल रहे हैं, चेक यानी बैंक के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या आएगा, डेबिट आएगा, क्योंकि बैंक ले नहीं रहा है, बैंक दे रहा है। ठीक है, और सेल्स हमने किया है, यानी हमारे पास से सेल्स यानी जो भी है सेल्स सामान जा रहा है। ओके, तो सेल्स अकाउंट यहाँ पे क्या आएगा, क्रेडिट आएगा। इनकम गेन रिसीव्ड, सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का क्या नियम है, रिसीवर और डेबिट। ठीक है, जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट। ठीक है, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जा रहे हैं तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट ऑल इनकम क्रेडिट, जो भी हमारा इनकम होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं, यानी हमने सेल किया है तो उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विथड्रॉ ऑफ रुपीज 22,000 फ्रॉम बैंक। ठीक है, विथड्रॉ 22,000 फ्रॉम बैंक, बैंक से विथड्रॉ किया 22,000। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैश कम। सबसे पहले हम लोगों ने विथड्रॉ किया, हमने पैसे बैंक से निकाले हैं तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, कैश कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट, जो आता है उसका अकाउंट डेबिट। एंड कौन देने वाला है, बैंक, बैंक से विथड्रॉ किया, बैंक देने वाला है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट आएगा, बैंक बैलेंस गोस आउट। ठीक है, मतलब सामने वाला जो बैंक बैलेंस है वहां से जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे रियल अकाउंट, व्हाट कम्स डेबिट, जो भी आता है हम उसको डेबिट करते हैं। पर्सनल अकाउंट गिवर क्रेडिट, जो देने वाला होता है उसका अकाउंट क्रेडिट करते हैं, जैसे यहाँ पे बैंक हमको दे रहा है। ठीक है, इसलिए इसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। 9 ट्रांजेक्शन देखते हैं। 2,000 पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। अब हम लोगों ने क्या किया है, इंश्योरेंस मतलब बिजनेस ने क्या किया, इंश्योरेंस प्रीमियम चेक से चुकाया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम एक तरह से हमारा एक्सपेंस है। सो जितने भी एक्सपेंस होते हैं हम उसका अकाउंट क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एंड अब यहाँ पे हमने इंश्योरेंस प्रीमियम हमने चेक से किया, मतलब बैंक कर रहा है, बैंक कर रहा है इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट आएगा। ठीक है, बैंक बैलेंस गोस आउट, क्योंकि बैंक बैलेंस जा रहा है इसलिए उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है नॉमिनल अकाउंट का नियम है, जितने भी एक्सपेंस होते हैं उसका अकाउंट डेबिट करते हैं, और जो गिवर होता है पर्सनल अकाउंट का रूल्स है, जो गिवर होता है उसका अकाउंट क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 10 नंबर, रुपीज 3,500 रिसीव फ्रॉम ब्रोकेज। ओके, तो यहाँ पे 3,500 हमको मिला ब्रोकेज का। सो क्या हमारे पास आ रहा है, कैश, कैश कम्स इन, तो जो आए उसका अकाउंट हम हमेशा डेबिट करते हैं। हमारे पास कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। और ब्रोकेज क्या हुआ, एक तरह से इनकम है, गैन है, लाभ है, वो हमको मिल रहा है, इसलिए ब्रोकेज अकाउंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जैसे कि हमारा एक्सपेंस होता था तो हम एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करते थे, क्योंकि जितने भी एक्सपेंस होते हैं हम उसको डेबिट करते हैं, क्योंकि वो हमारा खर्चा है। बट ब्रोकेज हमारी आवक है, हमारा लाभ है, इसलिए उसका अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे रियल अकाउंट का नियम है, व्हाट कम्स डेबिट, जो भी आता है उसको डेबिट करेंगे। और नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या है, जितने भी इनकम होते हैं, ऑल इनकम आर क्रेडिट, जितने भी इनकम्स होते हैं हम उसको क्रेडिट करते हैं। ओके, चलिए 11 नंबर देखते हैं। गुड्स, गुड्स ऑफ रुपीज 12,000 सोल्ड टू दानी रिसीव्ड बाय चेक। ओके, सबसे पहले आप क्या बोला, 12,000 हमने दानी को सोल्ड किया, गुड्स 12,000 का गुड्स हमने दानी को बेचा। रिसीव्ड बाय चेक, हमने गुड्स बेचा। ठीक है, तो हमको भी पैसा मिलेगा, तो हमको पैसा मिला है बट हमको चेक मिला है। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रांजेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे 11 नंबर, गुड्स ऑफ रुपीज 12,000 सोल्ड टू दानी एंड रिसीव्ड बाय चेक। हमने दानी को 12,000 का चेक, सॉरी,
हमने दानी को 12,000 का गुड्स सोल्ड किया, हमने दानी को बेचा और दानी ने हमको क्या दिया, चेक दिया। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, उसी की ही ट्रांजेक्शन होती है। तो बैंक रिसीव्स चेक, सबसे पहले यहाँ पे अभी यहाँ पे बोला नहीं, यहाँ पे चेक की बात हुई, यहाँ पे तुरंत कैश की बात नहीं हुई है। अगर कैश क्लियर लिखा रहता है तो ही कैश आता है, अदरवाइज अगर बैंक की बात है तो यहाँ पे बैंक अकाउंट ही आएगा, क्योंकि चेक तो लिखते नहीं है। तो बैंक अकाउंट ही आएगा, अगर चेक से पैसा दिया या बैंक ने दिया या बैंक ने लिया, कुछ भी हो तो बैंक का ही नाम आएगा। तो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक रिसीव चेक। ठीक है, बैंक रिसीव कर रही है चेक। और सेल्स सेल्स किया है, तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। इनकम गेन रिसीव, पर्सनल अकाउंट का नियम है रिसीवर्स डेबिट। यहाँ पे रिसीव कर कौन कर रहा है, बैंक। तो यहाँ पे इसलिए रिसीवर का अकाउंट डेबिट आएगा। और नॉमिनल अकाउंट ऑल इनकम क्रेडिट, जितने भी इनकम होते हैं उसको क्रेडिट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 नंबर, गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज फ्रॉम दीपक पेड बाय चेक। अब हम यहाँ ऊपर वाले में हमने क्या किया था, सॉल्व किया था, हमने बेचा था तो हमारे पास पैसा आया। अब यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास से पैसा जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा है कि 8,000 का परचेज किया दीपक से और उसको चेक दिया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट आएगा, क्यों, क्योंकि हमने गुड्स या एसेट्स आ रहा है। तो गुड्स एसेट्स का नाम नहीं दिया, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। और हमारा हम हमारे पास हमने परचेज किया, हमारे पास गुड्स आ रहा है, तो हमारा बैंक बैलेंस जा रहा है, मतलब हमारा बैंक उसको पे कर रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट क्या आएगा, क्रेडिट आएगा। बैंक बैलेंस गोस आउट, हमारे पास से बैंक बैलेंस जा रहा है, ऊपर वाले में बैंक बैलेंस आ रहा था, यहाँ पे बैंक बैलेंस जा रहा है। ठीक है, बैंक बैलेंस गोस आउट। सो रियल अकाउंट का व्हाट कम्स, डेबिट, हमारे पास परचेज सारे थे डेबिट। और पर्सनल गिवर इज क्रेडिट, गिवर है यहाँ पे बैंक, इसलिए इसका अकाउंट क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। 30 नंबर है, विथड्रॉ ऑफ ₹2,500 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, बिजनेस से 2,500 विथड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, यानी हमारे खुद के यूज के लिए। तो यहाँ पे याद रखना बच्चों, अगर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विथड्रॉ करो तो हमेशा ड्राइंग अकाउंट आता है। ओके, तो यहाँ पे आएगा ड्राइंग रिड्यूस कैपिटल। अगर हम कुछ भी कैपिटल मीन सॉरी, अगर हम कुछ भी बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं तो उससे हमारा बिजनेस का कैपिटल रिड्यूस होता है। सो ड्राइंग रिड्यूस कैपिटल, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। एंड कैश गोस आउट, कैश बिजनेस से जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का नियम है, रिसीवर हमेशा डेबिट होता है। और रियल अकाउंट व्हाट गोस आउट, क्रेडिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट होता है, कैश जा रहा है कैश क्रेडिट हो रहा है, और रिसीवर यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, विथड्रॉ विथड्रॉन गुड्स ऑफ ₹1,500 फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ पे लिखा है गुड्स हमने विथड्रॉ किया 1,500 का पर्सनल यूज के लिए, फिर वही आएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ड्राइंग रिड्यूस कैपिटल, ड्राइंग से कैपिटल रिड्यूस होता है। ओके, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और परचेज गुड्स गोस आउट, अब यहाँ पे क्या है, परचेज लिखेंगे, ऊपर में हम लोगों ने कैश लिखा था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैश था, यहाँ पे हम गुड्स परचेज करें, यहाँ पे वर्ड है गुड्स। अगर गुड्स वर्ड आता है तो यहाँ पे कैश नहीं आएगा, यहाँ पे परचेज अकाउंट आएगा। तो गुड्स गोस आउट, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बिजनेस से गुड्स निकाले हैं, और वहाँ पे हमने ऊपर वाले 30 नंबर जो ट्रांजेक्शन है वहाँ पे हम लोगों ने कैश निकाले थे बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, और यहाँ पे हम लोग गुड्स निकाल रहे हैं बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए। जब भी गुड्स निकाले तो गुड्स गोस आउट, गुड्स जा रहा है, और गुड्स के बदले हम यहाँ पे गुड्स का नाम नहीं लिखा है, इसलिए हम यहाँ पे परचेज अकाउंट लिखेंगे। तो पर्सनल अकाउंट रिसीवर डेबिट होता है, और रियल अकाउंट व्हाट गोस आउट क्रेडिट होगा, जो जाता है वो जमा होता है, जो आता है वो डेबिट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, डिविडेंड ऑफ ₹2,000 रिसीव्ड बाय चेक डिपॉजिट विद बैंक। अब यहाँ पे लिखा है डिविडेंड हमने रिसीव किया चेक से, और फिर हमने बैंक में इसको डिपॉजिट कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक में हमने डिपॉजिट किया। ट्रांजेक्शन में हमको यही ध्यान देना है, कहाँ आया कहाँ गया, ये मेन होता है। जैसे यहाँ पे हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक लेने वाला हुआ। ओके, बैंक रिसीव चेक, बैंक में चेक लिया इसलिए उसका अकाउंट डेबिट करेंगे। और डिविडेंड क्या है, एक तरह से इनकम है। ओके, इनकम और लाभ गैन वो रिसीव हुआ बिजनेस को, मतलब एक तरह से इनकम है बिजनेस के लिए, इसलिए डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ओके, पर्सनल अकाउंट का रूल्स है, पर्सनल अकाउंट रिसीवर्स डेबिट एंड नॉमिनल अकाउंट ऑल इनकम्स क्रेडिट, जो भी इनकम है डिविडेंड हमारी इनकम, इसका अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। ओके, 60 नंबर देखते हैं बच्चों। ओके, 60 नंबर है, बैंक क्रेडिट ऑफ ₹200 ऑफ इंटरेस्ट। बैंक ने क्रेडिट किया 200 इंटरेस्ट का, बैंक ने क्या किया, क्रेडिट किया है। ठीक है, इसलिए बैंक अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बैंक बैलेंस इंक्रीज, क्यों, क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ गया। ठीक है, बैंक ने क्या किया, 200 इंटरेस्ट क्या किया, क्रेडिट किया, जमा किया, इसलिए बैंक ने किया है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट आएगा। और इंटरेस्ट वो क्या है, इनकम रिसीव्ड है, एक तरह से इनकम होती है बिजनेस के लिए, इंटरेस्ट, तो वो आएगा, क्रेडिट आएगा। पर्सनल अकाउंट रिसीवर डेबिट एंड नॉमिनल अकाउंट ऑल इनकम्स क्रेडिट रूल्स है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बैंक डेबिटेड ऑफ ₹100 ऑफ बैंक चार्ज। अब बैंक ने डेबिट किया ₹100 बैंक चार्जेस का, बैंक चार्ज लेता है ना अपना, बैंक चार्जेस भी लगाता है, तो बैंक ने क्या किया, चार्जेस के ₹100 डेबिट कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, बैंक चार्ज एक तरह से बिजनेस का क्या है, एक तरह से एक्सपेंस है। ओके, सो एक्सपेंस ऑकर, सो बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट, जो भी एक्सपेंस है उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो बैंक चार्ज वो हमारा एक्सपेंस है, चार्जेस एक तरह से, चार्ज यानी एक तरह से खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ, तो बैंक चार्जेस यानी एक्सपेंस का नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्सपेंस का नाम क्या है, बैंक चार्ज। ठीक है, तो वो उसका अकाउंट डेबिट करेंगे। और बैंक बैलेंस गोस आउट, हमारे बैंक बैलेंस कम हुआ, बिजनेस का जो बैंक बैलेंस वो चला गया, इसलिए उसका अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है, एक्सपेंस डेबिट होता है, और पर्सनल अकाउंट जो गिवर होता है वो क्रेडिट होता है। बैंक
बैंक गिवर है इसलिए उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। नेक्स्ट देखते हैं वेजिस पेड ऑफ रुपीज 300, 300 का वेजिस पेड किया है। वेजिस क्या है, वो भी एक्सपेंस है। सो एक्सपेंस ऑफर्स, यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है इसलिए वेजिस अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि वो एक तरह से एक्सपेंस है और कैश जा रहा है। वेजिस पेड किया मतलब भाड़ा दिया, वेजिस दिया, तो वेजिस में हमारा बिजनेस का पैसा जाता है, तो यहाँ पे कैश गोस आउट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट का रूल है जितने भी एक्सपेंस होते हैं उसको डेबिट करते हैं, और रियल अकाउंट का रूल है व्हाट गोस आउट उसको क्रेडिट करते हैं, जो जा रहा है उसको हम क्रेडिट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा कैश जा रहा है इसलिए हमने क्रेडिट किया है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर है, पेड लॉन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 350। ओके, तो यहाँ पे 350 का लॉन इंटरेस्ट पेड किया, ठीक है, तो वो भी एक तरह से लोन इंटरेस्ट जो है वो भी एक्सपेंस है बिजनेस का। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट करेंगे, और कैश जा रहा है बिजनेस से तो कैश गोस आउट, तो उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंस होते हैं उसका अकाउंट डेबिट होता है, और रियल अकाउंट व्हाट गोस आउट क्रेडिट, जो जा रहा है उसको हम क्रेडिट करते हैं, यहाँ पे हमारा कैश जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं मशीन परचेज ऑफ रुपीज 12,000, 12,000 का मशीन परचेज किया है। अभी देखो यहाँ पे हमने क्या परचेज किया, मशीन, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एसेट्स का नाम दे दिया गया है मशीन, तो यहाँ पे हम मशीनरी अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर हमको मशीन या सॉरी जो भी एसेट्स हैं या फिर जो भी गुड्स, अगर उसका नाम ना दिया तो परचेज लिखेगा, बट यहाँ पे अगर हमको दे दिया है मशीन परचेज किया है, एसेट्स का नाम दे दिया गया है, तो उसका अकाउंट हम डेबिट करेंगे, हम परचेज नहीं करेंगे, हम मशीन अकाउंट डेबिट करेंगे। हमने मशीन परचेज किया 12,000, मशीन परचेज किया है, मशीन आया तो हमको पैसे देना पड़ेगा, बिजनेस को पैसे देना पड़ेगा, तो कैश गोस आउट, कैश जा रहा है, ठीक है, उसका अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। सो रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट, जो भी आता है उसको डेबिट करते हैं, रियल अकाउंट व्हाट गोस आउट, जो जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से यहाँ पे हमारा ये पूरे ट्रांजेक्शन यहाँ पे पूरा हुआ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आगे के जो भी सम्स हैं उसको देखने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय एवरीवन।